वेलकम टू ब्राइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो बच्चे चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइगर इन द जू, मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू 2024, मिशन 2024। ठीक है, HSLC में जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा यार किंतु लैंग्वेजर एटाओ किंतु मैं पार्थक्य নহয় किंतु यहाँ पे देखिए लैंग्वेज का कोई भी अंतर नहीं है कारण इंग्लिशते থাকিব ताते कोनो অসমীয়াৰ कोनो सीन নাই। সেইকাৰণে মই ক'লোঁ মই हिंदी दी कम और गोटेई MCQ मैं यार सल्यूशन कर दिम। पूरा का पूरा MCQ मिलेगा। मिशन 2024 बहुत इम्पोर्टेंट, जो भी क्वेश्चन आएगा MCQ बेस पे हम वो कवर करेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं टाइगर इन द जू, चैप्टर 6 है शायद, चैप्टर 6 यहाँ पे 3 लिखा गया है, कोई बात नहीं। तो ये टाइगर इन द जू हम शुरुआत करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं हिंदी से भी बोल दूंगा। एट व्हाट डज द टाइगर लुक एट इन नाइट, जो बाघ था वो रात को क्या देखता था? आंसर होगा स्टार। आंसर क्या होगा? स्टार। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द आईज ऑफ द टाइगर लुक, जो बाघ की आंखें थी, बाघ उसकी आंखें थी वो कैसी दिखती थी? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ब्रिलियंट दिखता था। ओके, ब्रिलियंट था, बहुत ही अच्छा शानदार दिखता था उसकी आंखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज केज्ड टाइगर रिएक्ट टू द विजिटर? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ही इग्नोर्स देम। ओके, इग्नोर कर दिया था, ही इग्नोर्स देम। हाउ डज द केज्ड टाइगर रिएक्ट टू द विजिटर? ठीक है। Who passes near the water hole? वाटर होल के किनारे से कौन जा रहा था, कौन पास हो रहा था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या पिग था, क्या बफेलो था, या डियर था, या ऑल ऑफ एबव? देखिए हरिन जो थी, ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, हरिन पास हो रही थी। कहाँ से? वाटर होल के किनारे से। Who passes near the water hole? ठीक है, टाइगर इन द जू का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी। आपको क्वेश्चन लिखना है, आंसर लिखना है। क्वेश्चन लिखो, आंसर लिखो, ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं। क्वेश्चन और आंसर मोस्ट इंपोर्टेंट, एटू लिखिले होल क्वेश्चन आंसर। अगेन द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेयर शुड द टाइगर हाइड टू हिमसेल्फ? टाइगर ने अपने आप को कहाँ छिपा रखा था? हाँ, अपने आप को बचाने, मैंने कहाँ पे छिप के था शिकार करने के लिए? वेयर शुड द टाइगर हाइड टू हिमसेल्फ? ये होगा शेडो में, छाया में छिपा के रखा था, इन द शेडो। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिस्क्राइब टाइगर इन द जंगल? टाइगर इन द जंगल में क्या डिस्क्राइब किया गया था? तो ये ब्रिंग हिज वाइट फंक्स, यही वाला है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन तो बना के दिया था, मीनिंग पूछा था। इग्नोरिंग पूछा था, इग्नोरिंग विजिटर्स, व्हाट इज द पोएट ट्राइंग टू से? यहाँ पे कवि क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पे सब होगा, ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा, ऑल ऑफ एबव। अब आपको ये सब याद करना पड़ेगा, एग्जाम में यहाँ से कोई एक को भी उठा के दे सकता है। ठीक है, पावर इज स्ट्राइक्टेड, उसके बाद शोइंग रेंज, ये सब है। तो ऑल ऑफ एबव, ऑप्शन नंबर डी। आपको डी नहीं लिखना है, आप अभी अगर क्वेश्चन लिख रहे हैं तो ये सब लिख लीजिए, आंसर लिखकर ये सब लिख लीजिए, ये सब आंसर है। आराम से क्वेश्चन लिखिए। नेम द पोएट्रिक डिवाइड यूज इन अ लाइन, द ब्रिंग हिज वाइट वंग्स हिज, ये सब लिखकर आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगेन क्वेश्चन है, व्हाट हैज बीन पर्सोनिफाइड इन द पोएम? ये होगा ए नंबर ऑप्शन, टाइगर। आंसर होगा टाइगर। ओके, टाइगर। अब कुछ थोड़ा MCQ बुक से मैं सॉल्यूशन कर देता हूँ, जो जो इम्पोर्टेंट होगा। तो पहला वाला दे दिया गया है, 2 नंबर व्हाट डज आइस, ये भी दे दिया गया है, ब्रिलियंट था। हाउ डज केज टाइगर रिएक्ट टू विजिटर? तो ये भी, ही इग्नोर्स देम, ये भी हो गया। हु पासेस द नियर, ये तो मैंने दे दिया कि जो हरिन थी पास हो रही थी। वेयर शुड, ये सब हो गया था, ये सब हो गया। 7 नंबर हो गया। 8 नंबर पे आते हैं, नेम द पोएट डिवाइड यूज इन द, ये भी मैंने अभी दिया। नेम द पोएट्रिक डिवाइड यूज इन द, ही स्टेल्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। तो यहाँ पे पूछा है, तो इसका भी वही आंसर होगा। कॉन्सोनेंट्स ना, तो ठीक है।
ये वाला टाइगर, ये भी दे दिया मैंने, अभी मैं दे चुका हूँ ये सब ऑलरेडी, अभी मैं दे दिया। अब मैं थोड़ी सी देखूंगा, अब मैं सिलेक्शन करूंगा जो इम्पोर्टेंट है। हाउ शुड द टाइगर वॉक थ्रू द ग्रास, घास पे वो कैसे चल रहा था। तो इसका आंसर होगा 13 नंबर का आंसर बी नंबर होगा, ईजीएस्ट, बहुत ईजी तरीके से चल रहा था, धीरे धीरे, ठीक है, तो बी नंबर। उसके बाद हाउ डज द टाइगर वॉक इन द केज, केज में कैसे चल रहा था, तो ऑप्शन नंबर डी, याद रखना पड़ेगा, ये सब याद रखना पड़ेगा, उपाय नहीं है। ऑप्शन 14 नंबर का ऑप्शन नंबर डी। 15 पे आते हैं, हाउ डज द टाइगर फील इन द केज, ये भी है, ही वॉज ए एंग्री मूड, हाँ गुस्से में था। व्हाट डिस्क्राइब द टाइगर इन ए सेल, क्या डिस्क्राइब किया गया है, लुक्ड इन कॉन्क्रीट सेल, ठीक है। तो वाई शुड बी लर्किंग, इसका मतलब पूछा था एग्जाम में कि इसका मतलब क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे तो नहीं दिया है, मीनिंग भी पूछ लेता है कभी कभी, तो मीनिंग भी याद होना चाहिए। चलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 18 नंबर देखते हैं, चाहिए कि नहीं, नेम द डिवाइडेड लाइन द, बस ये नहीं चाहिए, हटाओ। 19 नंबर 18 नहीं चाहिए, 18 आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ ये वाला पूछा था एग्ज़ाम में, पूछा था, इसलिए मैं 19 नंबर को रखूँगा, ठीक है। तो 19 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओके। 20 नंबर, द पोएम ड्रॉस ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन डैश एंड डैश, नहीं चाहिए, हटाइए, लेकिन फिर भी सही है, पढ़ लेना। टाइगर इन द जू एंड टाइगर इन ए फॉरेस्ट, ये बस ये दिखाया गया है। हु कंपोज दिस लाइन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, राइटर के बारे में पूछा है, बहुत अच्छा, राइटर का नाम आपको याद होनी चाहिए। टाइगर इन द जू वॉज द पोएट, वॉज द ऑथर, टाइगर इन द जू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑप्शन नंबर बी, नाम याद रखिएगा। 22 नहीं चाहिए, 23 अगर चाहिए तो बोलूँगा, लिख लेना है। द टाइगर, ये भी नहीं चाहिए, हटाइए। द टाइगर इन द टाइगर स्पाउस और, हाँ लाइक ऑफ, हाँ ये चाहिए। वेलवेट ये पूछा हुआ था। द टाइगर पाउस आर कॉजिन, है ना, लाइक क्या होगा, वेलवेट, सही है, चाहिए, इंपॉर्टेंट है। मुझे याद आ रहा है कि मैं सोच रहा हूँ ये क्वेश्चन पूछा था कि नहीं, मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये चाहिए, 25 नंबर चाहिए। उसके बाद चैप्टर अमंडा, ये अलग वीडियो में मिलेगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दूंगा फिर से, एमसीक्यू काफ़ी रहेगा। टाइगर इन द जू में इतना क्वेश्चन पढ़ लेना, मोर देन एनफ है, ओके। अभी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर नहीं दे रहा हूँ मैं, बस मैं एमसीक्यू पे ध्यान दे रहा हूँ अभी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, सब एमसीक्यू मिलेगा, इंपॉर्टेंट, मैं बाँच के दूंगा, जो एग्ज़ाम में आया है नहीं आया है। मेरे पास बहुत सारा पेपर भी है, पेपर भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, 2023 का पेपर अभी दे रहा हूँ, पुराने पेपर भी है, 15 का है, 16 का है, 19 का है, कंपार्टमेंटल का है, स्पेशल एग्जाम का सब पेपर है, सब आपको मिल जाएगा वीडियो में। सॉल्यूशन भी मैं करा दूंगा जितने